नमस्कार, पब्लिक वाणी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भारत सूरज। साल 2011 में अजय देवगन की एक फिल्म आई थी सिंघम, और उसमें एक बड़ा फेमस डायलॉग था, कुछ भी करने का मगर जयकांत शिगरे का ईगो हर्ट नहीं करने का। लेकिन इस डायलॉग को लेकर अगर आप बिहार में आ जाएं तो आपको इस डायलॉग में थोड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। वो ये कि जब भी बिहार में सुशासन सिस्टम फेल होता है या कोई त्रासदी आपदा आती है जहां पर सीधे सीधे जनता प्रभावित होती दिखे, वहां पर एक मोटा सा आदमी एक्सल साइज का टी शर्ट पहने सुशासन बाबू का ईगो हर्ट करने खड़ा हो जाता है। फिर चाहे वो पटना में राजीव नगर में छाती भर पानी में घुसकर लोगों को खाना पीना बांटकर सुशासन बाबू का ईगो हर्ट करना हो, कोटा में फंसे बिहारी बच्चों को सकुशल वापस बिहार लाकर सुशासन बाबू का ईगो हर्ट करना हो, या फिर बीते शनिवार छपरा के अमनौर जाकर सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के गांव जाकर दर्जनों छिपे एम्बुलेंस को उजागर करके सुशासन बाबू का ईगो हर्ट करना हो। जी हाँ, इस इंसान का नाम है पप्पू यादव। पप्पू यादव वो नाम जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। पप्पू यादव को आज सुबह उनके पटना स्थित मंदिरी आवास से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जिस वक्त पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ ये रणनीति तैयार कर रहे थे कि वो आज किन किन अस्पतालों में जाएंगे, किन किन शमशान घाट जाकर निरीक्षण करेंगे। पप्पू यादव कोरोना काल में सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं। वो लगातार सरकार की आलोचना करते नजर आए हैं, अलग अलग अस्पताल में दिखे हैं, लोगों की मदद करते नजर आए हैं। दरअसल ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ है बीते शनिवार से। बीते शनिवार को पप्पू यादव छपरा के अमनौर गांव गए थे, वो गांव जो राजीव प्रताप रूड़ी का है, और उस गांव के विश्व प्रभा सामुदायिक केंद्र जो कि एक निजी जमीन है, वहां पर 12 एम्बुलेंस छिपा कर रखी हुई थी। जी हाँ, उनको ढक कर रखा गया था। उन 12 एम्बुलेंस को लेकर पप्पू यादव मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने बताया था कि ये 12 एम्बुलेंस एमपी लैड्स फंड से आई है, लेकिन इसके बावजूद ये काम में नहीं है। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें वो बता रहे थे कि सांसद राजीव प्रताप रूड़ी का जो एम्बुलेंस है, जो एमपी लैड्स फंड से आता है, वो मरीज ढोने के काम में नहीं बल्कि बालू ढोने के काम में आ रहा है। इसके बाद बिहार में राजनीति तेज हो गई थी, बयानबाजियां तेज हो गई। इसके बाद ही लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि पप्पू यादव को जो है वो कुछ ना कुछ झेलना पड़ सकता है सरकार की तरफ से, और बिल्कुल वही हुआ। आज पप्पू यादव अपने आवास से गिरफ्तार कर लिए गए। उनको जो है गांधी मैदान के थाना में ले जाया गया। फिर उसके बाद से खबर ये आई कि पप्पू यादव के खिलाफ पीर बहोर थाने में मजिस्ट्रेट के बयान पर एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वो एफआईआर इसलिए क्योंकि आज भी पप्पू यादव पीएमसीएच अस्पताल में दौरे पर गए थे। पटना के एसएसपी ने बताया कि पप्पू यादव बिना पास के अस्पताल का निरीक्षण कर रहे थे, अस्पताल में घूम रहे थे। आज वो पीएमसीएच के कोरोना वार्ड में घूम कर आए थे, वहां का निरीक्षण करके आए थे। पप्पू यादव पर एक तो छपरा में एफआईआर किया गया, जिस वक्त वो सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के गांव में छिपे एम्बुलेंस को उजागर किए थे, उस वक्त भी उन पर पैंडेमिक एक्ट में एफआईआर किया गया था। उसके बाद फिर आज उन पर दूसरी एफआईआर की गई पैंडेमिक एक्ट के उल्लंघन के खिलाफ। तीसरा एफआईआर फिर उनके खिलाफ पीर बहोर थाना में किया गया। और एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मधेपुरा से एक पुलिस टीम पटना पहुंच रही है जो पप्पू यादव को गिरफ्तार करने आ रही है। जी हां, 32 साल पुराने केस में पप्पू यादव का नाम जो सामने आया था। पिछले 22 मार्च को ही पप्पू यादव के खिलाफ वो वारंट जारी किया गया था, लेकिन आज मधेपुरा से पुलिस की टीम पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पटना आ रही है। 32 साल पुराना केस आज दोबारा से खुल गया है। तो पप्पू यादव जो कि जनता के अक्सर जो है, जो त्रासदी में या किसी भी तरह की आपदा होती है तो वो हमेशा बिहार की जनता के बीच खड़े होते हैं। तो ऐसे में पप्पू यादव पर अगर इस तरीके की कार्रवाई की जाए तो ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि ऐसा करके पप्पू यादव सीधे सीधे सरकार की विफलताओं को उजागर करते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात जो है ऐसे सामने नहीं होती दिखती है। लेकिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद जो है पटना में बवाल शुरू हो गया है। पप्पू यादव जिस थाने में भी, गांधी मैदान थाने के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ लगी हुई है, काफी तादाद में वहां पर लोग जमा हैं। और बीजेपी जेडीयू के जो गठबंधन की सरकार है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है असमानता दिख रही है। जहां एक और बीजेपी और जेडीयू पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर चुप्पी साधे हुई है, वहीं दूसरी ओर उनकी सहयोगी पार्टी
पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की जो पार्टी वीआईपी है, उन दोनों ने सामने आकर ये बताया है कि पप्पू यादव की जो गिरफ्तारी है वो असंवेदनशील है और पप्पू यादव जो कि जनता के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहे हैं, खड़े रहे हैं, तो इस कोरोना महामारी के बीच पप्पू यादव पर ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। हालांकि पप्पू यादव ने आज सुबह गिरफ्तारी के वक्त प्रशासन को ये भी कहा था कि अगर प्रशासन नहीं चाहती कि पप्पू यादव अपने घर से बाहर निकले तो वो अपने घर में ही रहेंगे, घर के बाहर नहीं निकलेंगे, मगर बावजूद इसके पप्पू यादव को आज उनके मंदिरी आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था। अब देखना ये होगा कि इसको पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर बिहार में राजनीति किस तरीके से गरमाती है और बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां किस तरीके से नया रुख लेती है। आप पब्लिक वाणी देख रहे थे, मैं था आपके साथ भारत सूरज।